तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 6 अफ्रीकी दिफाई मुआहदा मक्का पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा मक्का के नाम से नया 6 अफ्रीकी दिफाई मुआहदा तय पा गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलिकत सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। तीनों रहनुमाओं ने तारीखी ताल्लुकात, इस्लामी अखुवत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार करते हुए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई ने कहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में इब्राहिम रजाई ने लिखा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागजी मुआहदा नहीं, उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा जो अमरीकियों पर दिहाइयों तक एक तरफा इन्हिसार के बावजूद इसे हासिल ना हो सका। इब्राहिम रजाई ने लिखा कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियां तब्दील करे ताकि इसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और तुर्की के साथ मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। एक बयान में प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि मक्का मुआहदा तुर्की और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में मजीद एक अहम संग मील है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि मक्का मुआहदा अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म को ज़ाहिर करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बयान जारी करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खाने काबा की हुदूद में किए गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के अलसफा पैलेस में हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की की जानिब से तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उसे उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि आज मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन से दुनिया को एक पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। 3 बड़ी माशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा आलम इस्लाम के नए बाब का आगाज है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी तुर्क क़यादत के साथ मिलकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। कहा गया शफाफियत के लिए इलेक्शन का इनेकाद मरहलावार किया जा रहा है। शेर ताकत और इक्तिदार का भूखा है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब, कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती नून लीग के अपने लोगों ने शुरू की। मरहलावार इलेक्शन में धांधली की गई। आजाद कश्मीर असेंबली में भी करारदाद पास हुई। सच कमीशन बनाया जाए, सच कमीशन बनाया जाए, तब तक एहतजाज बंद किया जाए, सच कमीशन के फैसले तक कार्रवाई भी बंद की जाए। तारीख में कभी ऐसा हुआ 6 मराहिल में इलेक्शन करवाया जाए। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए। कौन से मरहले में साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हुए? अभी तो आधा इलेक्शन रहता है। नून लीग वालों को लग पता जाएगा। उनकी इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं हुकूमत गिर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आजाद कश्मीर की आवाम के साथ किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ चुका है। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया है। आजाद कश्मीर का मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिल चुका है। अब तक इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 24 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि 23 सीटें आजाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफी हैं। आजाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आजाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ के वादों पर एतबार किया। तमाम वादे जो आपसे किए गए हैं उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ और पलंदरी में पोलिंग मुलतवी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पूंछ और पलंदरी में इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी।
फैसला अमन अमान से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, बाज़ सियासी शख्सियात और मुतालिका इदारों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ताहम ज़िला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ही पोलिंग मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि जिसको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर एतराज़ है वो शवाहिद की बुनियाद पर बात करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने पंजाब और इस्लामाबाद की कारकर्दगी पर वोट दिया। बिलावल साहब को हौसला करके लोगों का फैसला कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने सारे फॉर्मूले लगाकर देख लिए, लेकिन रोज बरोज जमात सुकड़ती जा रही है। सियासी फैसले न करने की वजह से ये जमात अहमियत खो रही है। बहनों का दिल है कि भाई के साथ कुछ ऐसा हादसा हो कि वो लीडर बन जाएं। पार्टी के कुछ लोगों का ख्याल है कि बहनों के साथ कोई हो तो वो पार्टी पर कब्जा कर ले। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपीके में 2 कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में खवारिज का चेक पोस्टों पर हमला नाकाम। आजम वर्सिक में फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दीर में फोर्सेस की एक और कार्रवाई, 2 खवारिज हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेफ सिटी तौसीह प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सेफ सिटी पर तौसीह मंसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल हो चुका। इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी को यकीनी बनाएगा। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, अब मैंने मुज़ाकरात का कहना बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। तारिक फजल और आमिर डोगर में मुज़ाकरात की बात हुई हो तो मैं इससे लाइम हूँ। मैं तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देकर थक गया। उन्होंने कहा कि हर मसले का हल मिल बैठने में है। अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में ना आए, कमेटी रूम है। अगर बातचीत करना हुई तो मैं चैम्बर खाली कर दूंगा, मगर अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंग जल्द खत्म होगी, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, ट्रंप का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में दोनों मुमालिक एक ऐसे मुमकिन इंतजामी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जो काबिल कबूल हो। यकीन है कि मौजूदा जंग ज्यादा अरसा जारी नहीं रहेगी। ईरान तवील अरसे तक इस जंग को जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। जल्द किसी न किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अहम टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और अमन के क़याम की सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू। बहरी जहाज रानी की सलामती और आलमी समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। सऊदी अरब और फ्रांस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और नई शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने पर दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। रूस का यूक्रेन के लिए फौजी सामान ले जाने वाले 3 कार्गो जहाजों पर हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन 6 अगस्त की शाम से 7 अगस्त की सुबह के दरमियान इंतहाई दुरुस्तगी के साथ किए गए। ये हमला फौजी और बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक और तबाह करने के लिए जारी ऑपरेशंस का हिस्सा था। सऊदी अरब में ईरान नवाज ग्रोहों के मुमकिन हमलों का खदशा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हुकाम के मुताबिक तवानाई की तनसीबात, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को मुमकिन तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोह मुमलिकत में अहम तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी जारियत की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका बार बार ड्रामाई सिफारतकारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा वाशिंगटन जमीनी हकाइक को तस्लीम करे और अपने वादों पर अमल दरामद करे। अमेरिका पहले बड़े फौजी हमलों की धमकियां, फिर मौक़िफ़ तब्दील करके बात करता है। धोस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों के जरिए दबाव डालने की अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरान को मज़ीद बयानात या सियासी ड्रामे की जरूरत नहीं। चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को संगीन खतरा करार दे दिया।
दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत खित्ते भर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल नायब मंदूब का बयान, कहा कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करें। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के अफराद का हथियार डालने और लातालुकी अख्तियार करने का सिलसिला जारी। दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लातालुकी का ऐलान। कहा, पहाड़ों में कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर ब्रोही से मुलाकात हुई, दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की। मर जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना, आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने आई वर्क फॉर सिंध के प्लेटफॉर्म से नौजवानों की लाइव कैरियर काउंसलिंग का फैसला कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि रवा माह से मुख्तलिफ सनतों के माहिरीन नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग की इब्तिदा करेंगे। आई वर्क फॉर सिंध के लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म से अब तक 4,935 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2,735 अफराद ने मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि 2,000 अफराद अभी भी कोर्सेज कर रहे हैं। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत 1200 से जायद बैनुल-अक़वामी मयार के मुख्तसर कोर्सेज सिखाए जाएंगे। आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों को रोजगार के साथ जदीद महारतों से भी जोड़ रहा है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 9.29% रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया सस्ती जबकि 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 9 अशिया सस्ती जबकि 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज 10.14%, चिकन 9.19% और दाल चना 2.34% महंगी हुई, जबकि सुर्ख मिर्च, चाय, गंदम का आटा, घी और जलाने की लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर, केले, चीनी, ब्रेड, अंडे, आलू, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में हफ्तावार कमी देखी गई। सालाना बुनियाद पर टमाटर 178%, प्याज 85%, आटा 80% और सुर्ख मिर्च 16.37% महंगी हुई। बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। एलामिया के मुताबिक बिजली के नर्ख में होने वाले इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। हुक्काम का कहना है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाने वाली इजाफी रकम अगस्त के बिजली के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल की बुनियाद पर किया जाता है, जिसके बाद सार्फिन के बिलों में इजाफा या कमी की जाती है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 5100 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। आलमी बाजार में भी सोने की कीमत में $51 का इजाफा हुआ, जिसके बाद आलमी बाजार में सोने की कीमत $4,319 फी औंस हो गई। गुज़िश्ता 3 रोज से सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों में सोने की कीमत में 26,400 रुपए का इजाफा हुआ है। मीर रज़ा की आज होने वाली कब्र कुशाई मौखर। कब्र कुशाई के लिए तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील। पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा मेडिकल बोर्ड बनाया गया। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू कहा कि मेडिकल बोर्ड के तीसरे नोटिफिकेशन को भी नहीं मानते। मकतूल के वालिदैन ने बयानात तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड करवा दिए हैं। जो इस बदलियानती के पीछे थे वो मुकम्मल नाकाम नहीं हुए। कराची एयरपोर्ट पर नया फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम नस्ब करने का फैसला। टेंडर जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंपनियों से 13 अगस्त तक दरख्वास्त तलब कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक टेंडर में शिरकत के लिए कंपनियों को 2 करोड़ रुपए की बिड सिक्योरिटी जमा कराना होगी। कंपनियां अपनी दरख्वास्तें एडिशनल डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स को जमा करवाएंगी।
महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सरकारी स्कूलों के औकात कार्ड जारी कर दिए। एलामिये के मुताबिक प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए औकात कार्ड तय कर दिए गए। 31 अक्टूबर तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि जुम्मे के रोज सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड का 16 रुकनी स्क्वाड सामने आ गया। बेन स्टोक्स के बाद जो रूट दोबारा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। डेन लॉरेंस, ऑली पॉप, ब्राइडन कार्ड्स और सेम किक की इंग्लिश स्क्वाड में वापसी। जैक बेथल घुटने की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। जोफ्रा आर्चर, हैरी ब्रोक और शुएब बशीर भी इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल।